प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के सारांश का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके जो मुख्य पात्र हैं पार्वती, उनका चरित्र चित्रण देखेंगे। उससे पहले मेरा एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास ही एक बेल आइकन होता है, घंटी जैसा चिन्ह होता है, उसको दबाने पर आपको ऑल शब्द मिलेगा। उस ऑल शब्द पर क्लिक करने पर आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। अतः आप इसको सब्सक्राइब करके इस चैनल की सदस्यता ले लें। अब हम देखते हैं कि पार्वती का चरित्र चित्रण। कालिदास हैं कुमार संभव पंचम सर्ग के लेखक। तो जो कालिदास हैं वो अपने पात्रों के चरित्र चित्रण में बहुत ही उत्कृष्ट हैं। वह अपने पात्रों का जो चरित्र चित्रण करते हैं वो उनके एकाकी पक्ष का चित्रण नहीं करते, अपितु समग्रता से चित्रण करते हैं। काव्य के पात्र अपने अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को संजोए हुए ऐसे लगते हैं कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज ही हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। वो चिर नूतन और सदा सुंदर लगने वाले उनके पात्र होते हैं। कालिदास की जो कालजयी लेखनी है उसका स्पर्श पाकर वे सभी पात्र ऐसे जीवंत हो उठते हैं जैसे कि हमारे सामने अभी ही उपस्थित हों। पुरुष पात्र हों अथवा नारी पात्र हों, सभी के चित्रांकन में कालिदास को एक जैसी निपुणता प्राप्त है। शिव की पूजा के लिए तत्पर जो प्रणय व्याकुल पार्वती है वह उसका स्वरूप जो है मुग्धा नायिका का है। मुग्धा स्वरूप है उसका, यानी कि वह पार्वती जो है शिव जी के गुणों पर मुग्ध हो जाती है। जब नारद जी हिमालय पर्वत के सामने उपस्थित होकर उनको कहते हैं कि हिमालय मतलब शिव जी ही पार्वती के पति बनेंगे और वही उनके योग्य हैं, तो उनके गुणों को सुनकर वह उन पर मुग्ध होकर उनको पाने के लिए सबसे पहले तो अपने सौंदर्य के माध्यम से प्राप्त करना चाहती है, परंतु जब उनका सौंदर्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निष्फल होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उनके सामने ही कामदेव को जला दिया है शिव ने, तो तब उन्हें लगता है कि मुझे अब तपस्या करनी पड़ेगी और तपस्या के माध्यम से भी ही मैं अपने इच्छित वर यानी कि शिव जी को पति रूप में प्राप्त कर सकूंगी। तब वह निश्चय करके तपस्या के लिए गौरी शिखर पर चली जाती है। तो पंचम सर्ग में पार्वती और शंकर ही मुख्य कथानक के आधार हैं और कालिदास ने इन दोनों का ही चरित्र चित्रण जो है भारतीय संस्कृति के आदर्श के रूप में किया है, आदर्श उन्मुख चरित्र चित्रण किया है। सबसे पहले हम पार्वती को देखते हैं, कल हम फिर शिव जी का चरित्र चित्रण देखेंगे। तो पार्वती जो है वो भारतीय शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार इष्ट की प्राप्ति के लिए तपोवन में तपो अनुष्ठान में विश्वास रखने वाली नायिका है, अर्थात वह तपस्या में विश्वास करती है, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति की है। और आदर्श के रूप में उन्मुख होने का क्या मतलब है? सबसे पहला पॉइंट आप इसको मैंने यहाँ पर पैराग्राफ के रूप में है, पर आप इसको एग्जाम में बिंदुओं के रूप में लिखिएगा। जैसे सबसे पहले आप लेंगे कि आदर्श की ओर उन्मुख नारी के रूप में पार्वती है, तो आदर्श के रूप में किस तरह से होगा कि उन्होंने जो निश्चय किया है पति को प्राप्त करने का, वह उनका निश्चय उनकी माता भी उसको डिगा नहीं सकती है, और माता जब आज्ञा नहीं देती है तो पिता की आज्ञा लेकर वह निकलती हैं और उन्होंने जो अपने अंदर लक्ष्य बनाया है उसको प्राप्त करने के लिए वह तत्पर रहती हैं। तो आदर्श नारी के रूप में है। फिर तपोनुष्ठान में विश्वास है। तो क्रमशः जो हमारी कहानी है, जैसे कुमार संभव पंचम सर्ग दो ही भागों में विभक्त है कि या तो पार्वती की तपस्या या फिर ब्रह्मचारी प्रसंग। तो पार्वती की तपस्या से ही पार्वती का चरित्र चित्रण हमें करना है कि वो कैसे कैसे विशेषताओं से युक्त है। तो आपने देखा कि वह तपोनुष्ठान में विश्वास करती है, यानी तपस्या के माध्यम से शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती है, पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान चाहती है। और जब उसे यह अपना जो इच्छित लक्ष्य अपनी माता को कहती है, माता आज्ञा नहीं देती तो पिता से आज्ञा लेकर वह गौरी शिखर पर चली जाती है, अर्थात वह आज्ञा बालक भी है। वो अपने पिता और माता को पूरा सम्मान देती है, उनको अपने निर्णय में भागीदार बनाकर ही निर्णय लेती है, अकेली वह कुछ नहीं करती है। तो पार्वती के चरित्र चित्रण में भारतीय संस्कृति की विशेषताएं भी हमें मिलती हैं। सुकुमारी राजकुमारी होते हुए भी बहुत ही कष्ट सहनशील है। कष्ट सहनशील कैसे है? क्योंकि पहले तो वो राजकुमारी थी, वो गेंद से खेलने मात्र से ही इतनी थकान अनुभव करती थी कि थक जाती थी, और अब वर्तमान में तपस्या कर रही है और इस तरह की तपस्या की वलकल पहन रही है, जटा रखती है, मूंज की करधनी पहनती है, और जब ग्रीष्म काल आता है तो पंचांगनी तप करती है। पंचांगनी तप में क्या होता है? चार तरफ अग्नि जलाकर और सूर्य को एकटक नेत्रों से देखा जाता है, खुली आंखों से देखा जाता है।
सूर्य जो कि हम अगर देखने लगे तो हमारी 1-2 मिनट में आंखें चकाचौंध हो जाती है और हम नहीं देख पाते हैं, पर वो कंटिन्यूअस लगातार सूर्य को देख रही हैं, यानी कि सूर्य की जो ज्योति है वो भी उसके सामने तुच्छ हो रही है, इतनी उसकी आंखों में तेज है, इतना सहन शक्ति है। ये ग्रीष्म काल का हुआ। फिर रात्रि में क्या होता है, वर्षा काल में। वर्षा काल में पूरे रात भर वो अनावृत प्रदेश पर यानी कि खुली चट्टान पर ऐसे ही बैठे हुए ध्यान करते हुए वह बिताती है अपनी, यानी कि वर्षा के समय में भी वो अपनी कुटिया का आश्रय नहीं लेती है, बल्कि वो पानी में भीगती रहती है और फिर भी अपनी तपस्या जारी रखती है, यानी कि सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो वो अपनी तपस्या का क्रम नहीं तोड़ती है। फिर शीतकाल आता है। शीतकाल में क्या होती है कि वैसे ही जल बहुत ठंडा होता है, बर्फीला होता है, और वो तो हिमालय के पर्वत शिखर पर कर रही है तपस्या, तो वहाँ तो और भी बर्फीला पानी है, तो उस बर्फीले पानी में खड़ी रहकर रातें अपनी बिता देती है। रात में भी, दिन में तो कोई बात नहीं, दिन में तो फिर भी ठंडे पानी में खड़ा रहा जा सकता है, परंतु रात्रि के समय जब सूर्य देवता भी नहीं है उस समय वह ठंडे पानी में खड़ी रहकर तपस्या कर रही है, बिताती है अपनी रात्रि। तो यानी कि दो भाव इसमें है कि रात्रि में सोती भी नहीं है, वो दिन रात तपस्या करती है और जितनी मैक्सिमम अपने आप को कष्ट दे सकती है उतनी वो कष्ट देकर शिव को प्रसन्न करना चाहती है। तो वर्तमान में भी ये होता है, जैसे कि कोई लोग व्रत उपासना करते हैं तो ये करते हैं कि अपने शरीर को कष्ट में डालकर करते हैं व्रत वगैरह भूखे रहकर, और फिर चाहते हैं कि ईश्वर प्रसन्न हो और उन्हें उनका इच्छित जो वर है या इच्छित जो वस्तु है वो प्रदान करें। तो इस तरह से वह अब आता है कि वह खाने पीने में क्या करी है, तो अन्न जल का भी वह त्याग कर चुकी है, और अन्न और जल का त्याग करने के बाद वो जो पत्ते हैं जो स्वेच्छा से गिर जाते हैं, अपने आप ही गिर जाते हैं, स्वतः गिर जाते हैं पेड़ से, ऐसे सूखे पत्तों का भक्षण वो कुछ समय तक किया करती थी, पर बाद में तो उसने वो भी खाना छोड़ दिया और इसीलिए उसे अपर्णा कहा जाने लगा। तो देखिए, अपर्णा जो नाम है वो पार्वती जी का एक नाम है। तो आप इसको जानिए कि भारतीय संस्कृति सिर्फ हमें इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि उसमें हमें मतलब हमारे ज्ञान की या संस्कृति की बातें मिलती है, परंतु हमें इसलिए भी जानना चाहिए कि वो हमारे जीवन में आज भी व्याप्त है। जैसे कि अपर्णा किसी लड़की का नाम रखा जाता है तो उसे पूछा जाए कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है, कैसे ये नाम पड़ा। अगर वह इसका सटीक आंसर दे पाती है तो इसका मतलब है कि उसे भारतीय संस्कृति का ज्ञान है, और नहीं दे पाती है तो इसका मतलब है कि वो जो नाम है वो ऐसे ही ढो रही है नाम को, उसको अपने नाम का मीनिंग तक नहीं पता। तो अपने नाम का मीनिंग और उसका इतिहास, उसकी संस्कृति से संबद्धता सबको जाननी चाहिए, और इसी तरह से अपर्णा नाम पार्वती का है। तो कालिदास ने इसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या की है कि किस तरह से अपर्णा कहलाई, वो जो पर्ण को भी छोड़ चुकी थी, पर्ण यानी पत्तों को भी खाना छोड़ चुकी थी, ऐसी वह अपर्णा है पार्वती। अब देखिए, कष्ट सहन करने की क्षमता, ये पॉइंट बन जाएगा, और व्याख्या में आप पंचम सर्ग से जहाँ जहाँ से उदाहरण मिलेंगे वह लिखेंगे। अब आता है धर्म प्रवर्णा, जो इस स्क्रीन पर आपको हाईलाइट से दिखे हुए पॉइंट है वो इसके एक तरह से थ्योरी में से निकाले हुए बिंदु है। तो बिंदु आप इसी तरह से बनाएंगे, धर्म प्रवर्णा यानी धर्म परायण वो है, धर्माचरण करने वाली स्त्री है, और धर्माचरण में वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब वो तपस्या कर रही होती है तो उसके आश्रम को देखने के लिए आसपास से मुनि वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं, और कालिदास उनके मुख से कहलवाते हैं कि न धर्म वृद्धेषु वया समीक्षते, धर्म वृद्धेषु, धर्म जो में जो वृद्ध हैं, धर्म की दृष्टि से जो बड़े हुए हैं, उनकी आयु, वया यानी आयु, न समीक्षते नहीं देखी जाती है, यानी कि वो 18-20 साल की बालिका है, उस रूप में तपस्या कर रही है, और उसको देखने के लिए 60-65 साल के, 70 साल के जो संन्यास अवस्था की उम्र में वाले जो व्यक्ति हैं, संन्यास अवस्था मतलब वानप्रस्थ और संन्यास दोनों अवस्थाओं वाले जो व्यक्ति हैं वो उसे देखने आ रहे हैं, यानी कि 50 वर्ष से ऊपर से लेकर 100 वर्ष तक की अवस्थाओं वाले उसे देखने आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो भी कोई व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तो वह उसमें आयु कोई देखने योग्य नहीं है, अगर वो तपस्या कर सकता है, कठोर तपस्या कर सकता है, तो उसके तप के प्रभाव को सुनकर अन्य लोग भी उसको तेजस्वी मानकर उसके दर्शन के लिए वहाँ आते हैं। ये हुआ उसकी तपस्या का एक तरह से वर्णन। अब देखिए कि ये तो पार्वती की तपस्या से निकले हुए बिंदु हैं। अब आता है उसका दूसरा पक्ष पार्वती का, जब वहाँ पर शिव जी ब्रह्मचारी के वेश में आते हैं तो क्या होता है, उस समय भी वह लज्जा व्यक्त करती है अपनी, और अपनी सखी को कहती है, जो भी वो जो सवाल पूछते हैं उनके लिए कि तुम उत्तर दो इनका, वो नहीं देती है उत्तर। तो वहाँ पर भी उसका लज्जाशील स्वरूप निकल कर सामने आता है, और भी जो है एकांत में क्या करती है वो देखिए कि लज्जा के कारण ही वह शिव जी का एकांत में चित्र लिखकर यानी चित्र बनाकर
उसे उलाहना दिया करती थी और ब्रह्मचारी के द्वारा तपो अनुष्ठान का कारण पूछने पर भी अपनी सखी को ही वो आगे कर देती है और बात करते हुए संकेत देती है कि तुम ही कहो, मैं नहीं कहूँगी कुछ भी, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो इस प्रकार से लज्जाशील उनका चरित्र की विशेषता है। और इसके लिए 2 उदाहरण दे देंगे आप कि एकांत में अकेले में जब होती थी तो शिव जी का चित्र बनाया करती थी ज़मीन पर ऐसे ही लकीरों से, और उनसे बात करती थी अकेले में कि तुम कितने निर्दयी हो, मेरी तपस्या से प्रसन्न होते नहीं हो, मुझे अब जो है अपनाते नहीं हो या मुझे दर्शन नहीं देते हो, इस तरह से कहा करती थी, अकेले में करती थी। अकेला शब्द जो है, एकांत शब्द, ये उनका लज्जाशील होने को प्रकट करता है क्योंकि सबके सामने वो कुछ नहीं कहती है। अब आता है उनकी चरित्र की एक और विशेषता, महत्वाकांक्षिणी। महत्वाकांक्षिणी का क्या मतलब होता है? जो लक्ष्य है उनका वो उच्चतम है, उसके लिए उन्होंने शिव जी को लक्ष्य के रूप में बनाया है, अपना पति के रूप में पाना चाहा है। और उनके सामने वह उसके लिए जो इंद्रादि जो लोकपाल थे, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, इन सब के रिश्तों को वो ठुकरा चुकी है और वो साफ कह चुकी है कि मैं तो शिव शंकर को ही अपना पति यानी पति चुनूंगी, अर्धांगिनी पद उनको ही मैं अर्धांगिनी पद को प्राप्त करना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, वह स्वयं भी अपने मुख से कह देती है, जनो अयम उच्चई पद लंघनो उत्सुक है। अयम जना यानी ये व्यक्ति, यानी अपने लिए कह रही है, मैं स्वयं उच्चई पद लंघनो उत्सुक, ऊंचा पद प्राप्त करना चाहती हूँ। यानी कि शिव जी को, जो कि एक तरह से महादेव, देवों के देव महादेव हैं, जिनके उत्पत्ति स्थल वो स्वयं ही है, यानी कि स्वयंभू हैं वो, और ब्रह्मा भी जिनके ब्रह्मा को भी जिनका उत्पत्ति स्थल कहा जाता है, ऐसे शिव को वो अपना पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। तो यह जो है उनकी क्या है, महत्वाकांक्षा को दिखाता है कि उन्होंने लक्ष्य अपना ऊंचा बनाया। और ये हमें भी इससे सीख मिलती है कि हमें भी जीवन में अपना लक्ष्य ऊंचा बनाना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई से लिखाई से संबंधित हो या कोई नौकरी से संबंधित हो। हम ऊंचा लक्ष्य पाएंगे, बनाएंगे तो उसको प्राप्त करने के लिए हम जो भी प्रयास करेंगे तो उससे उस लक्ष्य से नीचे का लक्ष्य तो हमें स्वतः ही मिल जाएगा। इसलिए प्रयास हमेशा उच्चतम के लिए करना चाहिए। शिव में तो उनका अटूट प्रेम है ही। ब्रह्मचारी जब शिव की निंदा करते हैं बहुत अधिक, तो वह उनसे वास्तव में क्या कहती है, उनको कहते हुए कि तुम तो वास्तव में शिव को जानते ही नहीं हो, और मूर्ख लोग जो होते हैं ना, ईर्ष्यावश महापुरुषों की निंदा किया करते हैं। तो तुम जो है उनकी निंदा कर रहे हो, यानी कि वो इससे क्या पता चलता है हमें चरित्र की विशेषता इनकी पार्वती की, कि पार्वती जो है वो निंदा न सुनने वाली और निंदा न करने वाली महिला के रूप में है, यानी निंदा को पसंद नहीं करती है, इस तरह की वो महिला है। और जब वो और भी अधिक निंदा करते हैं तो वो क्या कहती है कि तुम जो कहना है जो कहते रहो, मेरा मन तो अब शिव से विरत नहीं होगा, मेरा मन तो शिव के प्रणय में बिल्कुल लग चुका है, प्रवण हो चुका है, मुझे निंदा की बिल्कुल परवाह नहीं है। इस तरह से कह के वह उनको शांत कराती है। अब इतना जब शांत कराती है, जब उनके जवाब देती है, तो जवाबों के क्रम में जितनी आलोचनाएं ब्रह्मचारी ने की थी, उन आलोचनाओं का बिल्कुल उसी तरह से सटीक उत्तर देती है। तो इससे पार्वती का जो है बड़ा वैदुष्य प्रकट होता है, यानी कि वो बहुत ही विदुषी महिला के रूप में प्रकट होती है। तो पार्वती का वैदुष्य ब्रह्मचारी के प्रत्युत्तर में प्रकट होता है, जिससे वह युक्ति युक्त तर्कों एवं प्रमाणों के आधार पर ब्रह्मचारी को निरुत्तर कर देती है। तो इस प्रकार से ये है। और अब देखिए, अगर इसको हम और भी पॉइंटों में बांधना चाहें, तो जो थ्योरी है ऊपर उसको पॉइंटों में बांधोगे तो क्या करोगे, निष्कर्ष रूप में, कि भाई एक आदर्श महिला है, उच्च आदर्श वाली है, दृढ़ प्रतिज्ञा वाली है, क्योंकि प्रतिज्ञा वो कर चुकी है, उस प्रतिज्ञा से उसको उसकी माँ और पिता दोनों ही नहीं हटा सके। कष्ट सहनशील है वो, अपने आप को कष्ट देते हुए उसने पंचाग्नि तप किया, जबकि वो बहुत ही सुकुमार राजकुमारी थी। धर्म तत्पर, धर्म प्रवणा जो शब्द आया था वही धर्म तत्पर है, यानी धार्मिक क्रियाओं में रत रहती है। धार्मिक क्रियाओं में रत रहने का क्या मतलब है कि वह पूजा अनुष्ठान पूरा तरीके से करती है। स्नान करने के बाद जो शिव का जाप करती है, यज्ञ अनुष्ठान करती है, हाथ में जो माला है लेते हुए शिव जी का नाम जपती है, इस तरह से पूरे यज्ञ अनुष्ठान करती है। और लज्जावती, लज्जावती तो वह ही, क्योंकि जब शिव उसके वहाँ प्रकट होते हैं, ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं, तब वह उनको वो परिचय पूछने पर खुद परिचय नहीं देती है, बल्कि सखी के माध्यम से कहलाती है कि ये क्या चाहती हैं। और यहाँ पर वह अतिथि सत्कार भी करती है, यानी कि वह अतिथियों को सम्मान देने वाली है। और उसे ये भारतीय संस्कृति की एक आदर्श महिला के रूप में चित्रित किया है, किसने, कालिदास ने।
महत्वाकांक्षिणी का भी यही है, अभी हमने देख लिया पॉइंट, कि वो अपना लक्ष्य उच्चतम की तरफ लगाती है, अपने प्रयासों को उच्चतम के लिए समर्पित करती है। और वह शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सौंदर्य को माध्यम बनाया, सौंदर्य नहीं तो तपस्या, और तपस्या भी साधारण तपस्या से जब शिव जी प्रकट होकर नहीं आए तब वह और अधिक कठोर तपस्या करती है, और ये तपस्या उसकी अनवरत जारी रहती है। उसे ये नहीं पता है कि तपस्या कब तक समाप्त होगी, इसीलिए वह अपने जो आश्रम में सबसे पहले जाके वहाँ पे पौधे उगाती है, उन पौधों का भी नित्य प्रतिदिन जो करती है पानी वगैरह पिलाकर उनकी सेवा करती है, और पुत्रों की तरह उनको पालती है। और वह बहुत दयालु भी है। आपने देखा था कि जो वहाँ पर हिरण वगैरह आते हैं उनको वह दाना पानी खिलाती है और अपने पुत्रों के समान उनका देखभाल करती है। फिर आता है कि उसके तप का प्रभाव कितना है, तो उसके तप के प्रभाव की वजह से वहाँ पर जो हिंसक जंतु हैं, जो स्वाभाविक रूप से हिंसा रखने वाले होते हैं, जैसे गाय बैल या फिर गाय और शेर और हिरण, या फिर सांप और नेवला, चूहा और बिल्ली, इस टाइप के जो स्वाभाविक शत्रुता वाले प्राणी होते हैं उन्होंने अपनी स्वाभाविक शत्रुता छोड़ दी। अर्थात शेर कभी भी उस तपोवन के आसपास कभी भी मृग का शिकार नहीं करता है, तो ये उसके तप का प्रभाव है। फिर क्या होता है, शिव प्रणय परायण, शिव के प्रणय में लगी हुई है वो, तो शिव के प्रणय में लगी हुई, तो इसको तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही ये जो कुमार संभवम पंचम सर्ग महाकाव्य है, पूरा महाकाव्य भी यही है। और जो हमारे कोर्स में है पंचम सर्ग, उसमें उनकी पार्वती की तपस्या और तपस्या के फलीभूत होने पर शिव का प्रकट होकर उन्हें अपने आप को पार्वती को समर्पित कर देने की ये घटना है। और बड़ी विदुषी का मतलब है कि किस प्रकार से वह युक्त प्रमाणों से शिव के द्वारा कही हुई, शिव मतलब ब्रह्मचारी वेशधारी शिव के द्वारा कही हुई सारी निंदाओं का प्रत्युत्तर देती है, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रत्युत्तर देती है। उसके मन में कोई हिचक नहीं है, और उन्होंने जिसको पति रूप में प्राप्त किया है उनके प्रति उसे भावी जो भी शंकाएं होती है, भावी जो समस्याएं होती है, वो सारी पहले ही गिना दी जाती है, पर फिर भी वो अपने लक्ष्य से हटती नहीं है, डिगती नहीं है, यानी कि वो दृढ़ प्रतिज्ञ भी है। तो इस प्रकार से जो पात्रों के चरित्र चित्रण में कालिदास ने विशेषताएं प्रकट की है, वो विशेषताएं एक तरह से कालिदास को एक बहुत ही कुशल चितेरा सिद्ध करती है। और ये जो कुशल चितेरा है वो एक नारी सौंदर्य का भी बहुत कुशल चितेरा है, क्योंकि कालिदास ने जितनी भी नायिकाएं रखी अपने ग्रंथों में उन सबका चरित्र उन्होंने इस तरह से उभारा है कि वो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति बिल्कुल उभर जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि पार्वती भी जो है वो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है बिल्कुल। उनका जो उन्होंने वर्णन किया है इसमें एक श्लोक में आता है कि वो सुमध्यमा है। मध्यमा मतलब मध्यम भाग, यानी कि जो उनका कमर का प्रदेश है वह बहुत ही मध्यम, मतलब कि पतली कमर है। तो जो पतली कमर होती है वो स्त्री के लावण्य की, एक तरह से स्त्री की शोभा को बढ़ाने वाला तत्व माना जाता है। इसी तरह से उनको कहा गया है एक श्लोक में, जब उनके ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है वर्षा की, और वह बूंद किस तरह से आँखों की जो पलकें हैं वहाँ से होते हुए होठ से होते हुए उसके वक्ष प्रदेश से, और वक्ष प्रदेश से होते हुए नाभि में समा जाती है। तो वहाँ पर इस श्लोक में उनके जो स्तनों की कठिनता भी वर्णित होती है, यानी कि वो भी नारी शोभा को बढ़ाने वाला ही तत्व होता है। तो नारी के सौंदर्य की प्रतिमूर्ति के रूप में ही है, और इसका हमें वर्णन वहाँ से भी मिलता है जहाँ पर स्वयं ब्रह्मचारी कहते हैं कि तुम तो बहुत ही सुंदर हो, तुम बहुत ही कोमलांगी हो, और तुम जो है वो उसमें राजकुमारी के रूप में हो, तुम्हारे पास संपत्ति भी अथाह है, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम किसको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो ये तो बताओ। और अगर जिसको भी प्राप्त करना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें तपस्या करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें उसको खोजने की क्या ज़रूरत है। वो खोजता हुआ, यानी कि जिसे उसमें वहाँ पे कहा गया कि रत्न किसी को नहीं खोजा करता है बल्कि रत्न को खोजा जाता है, और जो व्यक्ति हैं वो उसे अपने आप ही खोज लेते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। रत्न किसी को खोजने के लिए नहीं निकलता है। तो यहाँ पर कालिदास ने ब्रह्मचारी के मुख से पार्वती को रत्न के रूप में बताया है कि तुम तो एक रत्न स्वरूपा हो, तुम्हें कहीं किसी को खोजने के लिए, किसी को पाने के लिए इतना कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। और जब पार्वती जो है अपना प्रणय निवेदन करने के लिए, मतलब जैसे कहती है सखी के मुख से कहलवाती है कि वो किसको चाहती है, तो यहाँ पर
पार्वती की जो मुख की भाव भंगिमा होती है, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे प्रकट की गई है कि अंदर में जो बात है वो कह नहीं पा रही है, परंतु फिर भी वह बहुत कुछ कह जाती हैं। और इसी तरह से यहाँ पर जो बातें इसमें आई है, तो रोमांच, स्वेद, कंपन इत्यादि जो सात्विक भाव हैं, उनका चरित्र चित्रण की दृष्टि से हम देखें तो वो मुग्धा नायिका के रूप में पार्वती का एक तरह से सटीक चित्र उपस्थित करता है, क्योंकि उसमें सभी तरह के भाव हैं। वो लज्जाशील भी है, वो रोमांच से भरपूर भी है, और इस तरह से है। तो ये तो हैं ही इतने सारे बिंदु। अब इसको आप और भी, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम लिखने वाले बच्चे होते हैं वो तो बहुत सारे हैं, तो आपके प्रश्न में विविधता कैसे आए ताकि आपको अच्छे नंबर मिले, तो इसके लिए आप और थोड़ा सा अच्छे से इसको मैं समझाती हूँ आपको, और आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि किस तरह से हम इसको और अच्छा कर सकते हैं क्वेश्चन को। कि पार्वती जो है वो वास्तव में एक अत्यंत पावन चरित्र के रूप में उभारा गया है, और जितने भी उदात्त गुण हो सकते हैं किसी नायिका में, वो सारे पार्वती में दिखाए गए हैं। पार्वती इस प्रकार से एक मानव, साधारण मानव की कोटि से उठकर एक देवता की कोटि में स्थापित की गई है। वैसे भी देवता ही है पार्वती तो, परंतु दिखाया तो यहाँ पे मानव के रूप में ही है ना, तो मानव से उठाकर उन्हें देवता के रूप में स्थापित किया गया है। और उनको अगर और हम गुणों की दृष्टि से देखें तो परस्पर विरोधी गुण उनमें मिलते हैं हमें। किस तरह से परस्पर विरोधी गुण हैं कि वो भोग भी है और त्याग भी है। जब वो शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है तो उनके अंदर भोग की भावना है, और जब वो त्याग उनका आता है तो वो तपस्या के रूप में सब कुछ त्याग चुकी है, खाना पीना त्याग चुकी है, अपना सुख त्याग चुकी है, राजसी वैभव त्याग चुकी है, आशा और धैर्य है उनमें, उसे भरोसा है कि शिव जी आएंगे और प्रसन्न होंगे और उसे अपनाएंगे। कोमलता और कठोरता का अद्भुत समन्वय है उसमें, कि किस तरह से वो पहले कितनी कोमलांगी थी कि गेंद खेलने से भी वो दुखी हो जाती थी, और जो रात्रि में करवट लेते वक्त जो पुष्प होते थे उनसे भी वह दुखी हो जाती थी, वो भी उसके चुभते थे। और वर्तमान में जब वो पंचांगनी तपस्या कर रही है तो सभी तरह के दुखों को सहन कर रही हैं। प्रेम और विवेक उनमें एक साथ हैं, कि प्रेम की भी प्रतिमूर्ति है और उनका विवेक भी उनके साथ है जब वह शिव के प्रश्नों का जवाब देती है। तो इस प्रकार बहुत सारे विरोधी गुण हैं जो एक साथ किसी एक ही पात्र में एक ही समय में डाले गए हैं, तो इस तरह से उनके चरित्र को अद्भुत असाधारण व्यक्तित्व के रूप में उभारा गया है। उससे प्रेमी का प्रेम, ज्ञानी का विवेक, धीरों का धैर्य, वीरों का साहस, तपस्विनियों की तपस्या, सहनशीलकों की सहनशीलता, वादियों की आशावादिता और अध्यवसायियों का अध्यवसाय आदि समस्त गुण पार्वती के चरित्र में हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति में जिस तरह का गुण होता है वो सारे हमें पार्वती में देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं सब से निकल के आती है एक और पॉइंट के रूप में अगर आप लिखना चाहें तो आदर्श प्रेमिका के रूप में। पार्वती के चरित्र के गुण उनकी प्रेम वृत्ति को जो प्रकट करते हैं वो अन्य सभी गुणों का केंद्र बिंदु है। यानी कि आदर्श प्रेमिका उनका मेन है, और बाकी सारे गुण उनके इर्द गिर्द ही हैं। उनके कोमल अंतस में जो प्रेम की धारा प्रवाहित हो रही है वह वस्तुतः गंगा की पवित्र धारा के समान ही पवित्र और निर्मल है। शिव के प्रति उनका अटूट प्रेम है। उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने जीवन का अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया है कि शिव को ही पाना है। और जब ब्रह्मचारी उनको शिव की निंदा करके उस लक्ष्य से हटाना चाहता है तो वह बिल्कुल भी उससे प्रभावित नहीं होती और साफ साफ कह देती है कि मैं इस बात की चिंता नहीं करती कि तुम उनके बारे में क्या कहते हो, वस्तुतः तुम उनको जानते ही नहीं हो, और मैं तो एक मन से बिल्कुल शिव में ही अनुरक्त हूँ, तुम्हें जो कहना है वो कह लो। तो इस प्रकार आदर्श प्रेमिका भी है। तो पहला हुआ कि परस्पर विरोधी गुणों का समन्वय, ये एक बिंदु हो जाएगा। आदर्श प्रेमिका के रूप में है, ये भी एक और बिंदु है। और जब हम इस ग्रंथ के श्लोकों को देखेंगे तो वहाँ पर एक श्लोक आता है जो कहता है, वो कहती है किसको, कहती ब्रह्मचारी को, अलम विवादेन यथा श्रुतम तया तथा विदस्तावत अशेषम अस्तु स ममात्र भावेक रसम मनः स्थितम न कामवृत्तिर्वचनीयम इक्षते, न कामवृत्तिर्वचनीयम इक्षते। यानी कि काम वृत्ति जो है, यानी कि किसी के प्रति आपको प्रेम हो जाता है तो वह निंदा की परवाह नहीं करती हैं। पार्वती महान से महान कष्ट को सहती हुई भी सहने के लिए उद्यत है और प्रत्येक प्रकार का त्याग भी वह करती है। पार्वती का ये जो प्रेम है वो वासनामय अथवा विवेकहीन नहीं है। केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं से प्रेम नहीं किया उसने, क्योंकि शिव जी में शारीरिक सौंदर्य तो वैसे भी नहीं है। जिस तरह से आलोचना के रूप में यहाँ पर हमने पढ़ा कि
शिव जी में 3 नेत्र हैं तो वो कुरूप हैं, शिव जी के पास धन संपत्ति नहीं है, वो उसमें रहते हैं, शमशान में रहते हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो इस तरह का जो है, इससे भी वो प्रभावित नहीं होती, बल्कि वह बहुत ही अपने विवेक से युक्त है और जो प्रिय प्राप्ति के मार्गों के कष्टों को देखकर भी विचलित नहीं होती है कि प्रिय को प्राप्त करने में कितने मार्ग हैं और अगर प्राप्त हो गए तो उसके बाद उसे कैसे लोगों के मजाक का पात्र बनना पड़ सकता है, इससे भी वह प्रभावित नहीं होती। वह शिव के बाह्य सौंदर्य पर ही आकृष्ट नहीं है, अपितु उनके आंतरिक गुणों से प्रेम करती है। वह दूसरों से भली भांति परिचित है। कामदेव के भस्म होते हुए देखकर वह तपस्या के रूप में ही एकमात्र लक्ष्य तपस्या को एकमात्र साधन मानती है और बिल्कुल ठान लेती है कि तपस्या मुझे करनी है। उसकी प्राप्ति का एकमात्र लक्ष्य शिव हैं और पार्वती के अनन्य प्रेमी के रूप में जब शिव वहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले वह उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं और परीक्षा लेने पर जब वह संतुष्ट हो जाते हैं तब वह प्रकट होकर कहते हैं कि मैं तुम्हारा दास हुआ देवी, तुमने मुझे अपनी तपस्या के बल पर खरीद लिया है। इस प्रकार से है। दृढ़ निश्चय वाला पॉइंट है, तो बिल्कुल सबसे पहले दृढ़ निश्चय वाला पॉइंट ही आएगा कि वो इतनी दृढ़ निश्चय है कि शिव की प्राप्ति में जब उसका शारीरिक सौंदर्य निरर्थक होता है, निरर्थक जान पड़ता है उसे, तो वह तब को अपना लक्ष्य का प्राप्ति का साधन मानती है। और मैना जो उनको कहती है कि पदम सहेत भ्रमस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिण, यानी कि पक्षी के जो शिरीष का जो फूल होता है वो भंवरे के पैर को तो सहन कर सकता है परंतु पक्षी के पैर को सहन नहीं कर सकता। यानी कि तुम इतनी कोमल अंग हो कि तुम इस तपस्या को करोगी तो हो सकता है कि तुम्हारा ही नाश हो जाए, तपस्या में तुम खुद अपने शरीर को ही खो दो। तो इस तरह से वो कहती है, भावी जो भय हैं उसके जीवन में आने वाले उनको दिखाती है उसकी माता, परंतु वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होती, यानी कि वो दृढ़ निश्चय है। और इस तरह से वहाँ पर वापस मैना के बारे में कहा जा रहा है कि इति ध्रुवम इच्छाम अनुशासतीम सुताम शशाक मैना न नियंतुम उद्यमात् क स्थितार्थ स्थिर निश्चय मन, स्थिर निश्चय वाले मन को कौन डिगा सकता है। पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतिपयेत्, जैसे कि नीचे की ओर जाने वाले पानी को कोई वापस ऊपर नहीं ला सकता है, उसी प्रकार से पार्वती ने जो निश्चय कर लिया उसको अब कोई विचलित नहीं कर सकता है। कष्ट सहिष्णु तो वही, क्योंकि उसने कष्ट के सहने में जो तप की पराकाष्ठा होती है कि पत्तों को भी खाना छोड़ दिया जाता है, वो भी उसने छोड़कर अपर्णा उसका नाम हो गया है। तो वही श्लोक है, स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्णवर्तिता परा ही काष्ठा तपसा तया पुनः तदस्य अपाकीर्णम अतः प्रियम वदंती अपर्णेति चताम पुराविदम। बहुत से जो लोग हैं उसे अब अपर्णा कहने लगे हैं। इस प्रकार से अब वो क्या खाती है, फिर जल भी छोड़ दिया उसने और अन्न जल का त्याग कर दिया, तो वह स्वयं उपलब्ध होने वाले जल को यानी वर्षा के जल को और चंद्रमा की किरणों को ही आहार के रूप में देती है और इस प्रकार से वह बहुत ही कष्ट सहिष्णु है। फिर दयावती तो है ही वो, क्योंकि वह अपनी दया के गुण से ही आश्रम में वृक्षों को जल पिलाती है, वहाँ पे जो जानवर आते हैं उनको धान खिलाती है, निवार धान होती है वो, और इसी तरह से वो जो हिरण वगैरह होते हैं उनको अपने पुत्र के समान वह पालन पोषण करती है वहाँ पर। और निंदा न करने वाली स्त्री है, निंदा न करती है, वो नहीं सुनती है, क्योंकि अंत में जब ब्रह्मचारी पुनः वापस कुछ कहने के लिए अपने होठ फड़फड़ाता है तो वो अपनी सखी को क्या कहती है कि ये तो फिर से कुछ निंदा करने वाला है, जो निंदा करता है वो भी पाप का भागी होता है, जो निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। अतः ये यहाँ से नहीं जाए तो कोई बात नहीं, हम ही यहाँ से चलती हैं। और इस प्रकार से उसने कहते हुए ये श्लोक कहा, निवर्ताम आली किम अपि अयम वटु पुनः विवक्षु स्मृत उत्तरधरः न केवलं यो महतो अपभासते शृणोति तस्मादपि यह स पाप भागः। इस प्रकार जो निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि संक्षेप में वापस से अगर हम इसको करें निष्कर्ष के रूप में, तो पार्वती के चरित्र में त्याग, संयम, प्रेम, तपस्या, करुणा, धैर्य, साहस, आशा, सहिष्णुता, दया का प्रतीक इत्यादि गुण हैं और वह भारतीय संस्कृति के अनुकूल बिल्कुल नायिका है। तो इस प्रकार से बिंदुओं के माध्यम से आप इसे कीजिएगा और आज हम इसको यहीं पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक करने पर आपको सभी वीडियो जो इस पर डाले जाते हैं इस चैनल पे वो मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए,
इस ज्ञान राशि को अन्य तक पहुँचाइए, अतः शेयर और फॉरवर्ड भी कर दीजिए। किसी भी तरह का आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं। और पढ़ते रहिए, नोटबुक और कॉपी लेकर साथ में बैठिए ताकि आप जो है जितना पढ़ाया जा रहा है उसको कॉपी में उतार सकें और पूरी तरह से इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।